लेकिन इस वक्त मदन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मदन, सिंहभूम से गीता कोड़ा का अब बीजेपी में जाना और बीजेपी के द्वारा टिकट देना, ये भी महागठबंधन के लिए एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि वो विनिंग सीट थी महागठबंधन की या कांग्रेस की। अब उस सीट पर एक नए कैंडिडेट को लाना और विनिंग कैंडिडेट से उसका मुकाबला करवाना, ये मुश्किल होगी। और साथ ही जिस तरह से जनाधार हजारीबाग में मनीष जायसवाल का है, वहां पर किसी कैंडिडेट को खड़ा करना कितना मुश्किल होगा अब महागठबंधन के लिए, और इसमें कितनी माथापच्ची करनी होगी ताकि सही कैंडिडेट मिले जो वहां पर टक्कर दे सके। बिल्कुल, देखिए, गीता कोरा को जरूर इसी मकसद से बीजेपी में शामिल कराया गया कि जो चाईबासा की सीट है, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम की जो सीट है, उसमें थोड़ी आसानी से जीत हासिल की जाए। लेकिन अगर इंडी गठबंधन की बात करें, इंडिया गठबंधन की बात करें, तो उधर से भी दावेदारी जो है अभी भी ये बताई जा रही है कि जेएमएम के खाते में वहां के 6 विधानसभा में से 5 विधानसभा की सीटें हैं। अमूमन फिलहाल ऐसी स्थिति है, एक सीट पर जो है, एक विधानसभा सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार जीते हुए हैं। तो ऐसे में ये जरूर कहना है जेएमएम के नेताओं का कि गीता कोड़ा के बीजेपी में चले जाने से बहुत कुछ नहीं बदला है। लेकिन ये बात समझने की है कि हो समाज का एक जो बड़ा वर्ग है वो गीता कोड़ा के साथ है, और गीता कोड़ा के बीजेपी में आने से बीजेपी जरूर वहां मजबूत हुई है। और अगर आप लोकसभा चुनाव की रणनीति को देखें तो बीजेपी में पहले उन सीटों को चुना जहां पर पिछली बार बीजेपी ने जीत हासिल हार का सामना किया था, यानी कि झारखंड के वो 2 सीट जिस पर बीजेपी ने 2019 में हार का सामना किया, चाईबासा और राजमहल। सबसे पहले अमित शाह ने उन सीटों का दौरा शुरू किया जो बीजेपी के खाते में नहीं थे। पहला दौरा झारखंड में अगर आप देखें तो चाईबासा सीट से अमित शाह ने शुरू किया, और वहीं और उसी मंच से अमित शाह ने ये जिम्मेदारी केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा को दिया था कि ये सीट कैसे जीतेंगे, इसकी जिम्मेदारी मुंडा जी को दिए जाते हैं। तभी से यह माना जा रहा था कि हो सकता है तो अर्जुन मुंडा को चाईबासा की सीट से, यानी कि पश्चिमी सिंहभूम सीट से भी उम्मीदवार बनाया जा सकता है। लेकिन आखिरी वक्त में देखिए समीकरण कैसे बदलता है राजनीति में, कि जिस तरह से जेएमएम के नेताओं की दावेदारी बार बार लगातार सामने आ रहा था कि भाई यहां हमारी जो विधायक की संख्या है वो सबसे ज्यादा है, तो दावेदारी भी इस सीट पर हमारी होनी चाहिए। और कांग्रेस की तरफ से गीता कोरा को कोई एश्योरेंस नहीं मिल रहा था कि ये सीट जो है हमारे ही खाते में रहेगा। तो जेएमएम के प्रेशर के बीच जो गीता कोरा की नाराजगी थे वो बढ़ते चले गए, और पार्टी के नेताओं के द्वारा उन्हें कोई आश्वासन नहीं मिला। इस बीच गीता कोरा ने ये जरूर मीडिया सामने आकर के ये कहा था कि फिलहाल टिकट मिले या ना मिले, हमारी नाराजगी कोई नहीं है पार्टी से, हम एक कांग्रेस के कार्यकर्ता बनकर रहेंगे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव नजदीक आए, ठीक देखिए पिछले कुछ दिनों पहले ही गीता कोरा जो है बीजेपी का दामन थामते हैं, और आज के पहले सूची में ही एक तरह से कहें तो गीता कोरा का नाम जो है उसमें शामिल हो जाता है। तो ऐसे में ये माना जाए कि झारखंड की जो सबसे एक तरह से बीजेपी के लिए एक्सरसाइज करने वाला सीट था चाईबासा, वहां पर एक समीकरण बदलने की कोशिश हुई है। गीता कोरा को उम्मीदवार बनाने से एक मजबूत स्थिति में बीजेपी वहां पर सामने आई है। अब हो समाज का वोट जो है वो बीजेपी के खाते में प्लस होगा, और जो बीजेपी के अपने कैडर वोट हैं वो दोनों मिलकर क्या चुनावी जो परिणाम है वो बीजेपी के पक्ष में लाते हैं, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये कोशिश जरूर की गई है कि जो बीजेपी के पास लक्ष्मण गिलुआ के मौत के बाद एक नेता की कमी थी, उसको पूरा करने की कोशिश जो है गीता कोरा को शामिल कराने के कर जो है किया है। लेकिन हमने बताया आपको कि झारखंड के वो 2 सीट जो बीजेपी के खाते में नहीं गए थे 2019 में, उन दोनों सीटों पर जो है पहले एक्सरसाइज करना शुरू किया बीजेपी ने। पहले चाईबासा और फिर उसके बाद देवघर पहुंचकर राजमहल की सीट पर पहुंचकर अमित शाह ने वहां पर अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को टास्क दिया था कि इन दोनों सीटों को भी हमें जीतना है, चाहे कितनी भी मेहनत करने पड़े, लेकिन हमें 14 के 14 सीट झारखंड में जीतने हैं। इसको लेकर के आपको दिन रात मेहनत करने हैं। अब देखिए, जब दोनों सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए गए हैं तो अब देखना होगा कि जो 14 सीटों पर जीतने का जो दावा है बीजेपी का वो कितना सच हो पाता है। लेकिन फिलहाल 3 सीटों के नाम की घोषणा जो है, उम्मीदवारों के नाम की घोषणा फिलहाल बाकी है।
एक आजसू के खाते में जो सीट है गिरिडीह का, उस पर क्या फिर से एक बार आजसू ही अपना उम्मीदवार देता है, या फिर दूसरा जो धनबाद से उम्मीदवार के नाम बदलने की चर्चा है, या फिर तीसरा चतरा से भी क्या उम्मीदवार के नाम बदले जाते हैं, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन पहले पर है मदन, आशा जी, ये बात कहना चाहूंगा, सिंहभूम चुनाव को लेकर जो एक दिलचस्पी जो जगती है वो इसलिए जगती है कि गीता कोड़ा तो कैंडिडेट होंगी बीजेपी की, लेकिन ये मुख्यमंत्री का जो विधानसभा क्षेत्र है वो इसी कंस्टिट्यूएंसी के अंदर आता है, सरायकेला। तो ये एक महत्वपूर्ण लड़ाई है। ये जो आप कह सकती हैं कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जो है जेएमएम, वो कभी नहीं चाहेगा कि इस सीट पर उसकी फाइट कमजोर हो, क्योंकि यहाँ पर ज्यादातर विधायक उनके हैं। और इसमें से जैसा मैंने आपको कहा कि सरायकेला से खुद चंपई सोरेन मुख्यमंत्री जो हैं, इसके अलावा चाईबासा से दीपक बिरुआ जो कि अभी मंत्री हैं, और इससे पहले जो जोबा मांझी मंत्री थी। तो इन तीनों का जो विधानसभा क्षेत्र है वो सिंहभूम के अंदर ही आता है, जहां से गीता कोड़ा चुनाव लड़ रही हैं। तो ये चीजें जो सिंहभूम की लड़ाई होगी उसे और दिलचस्प बना रही है। बिल्कुल।